दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों एक बार आपका फिर से जीत साधना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई गई है जो हमेशा कहते हैं कि उनके जीवन में आने वाली समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं, चाहे वह पितृदोष हो, नौकरी की समस्या हो, घर की पारिवारिक समस्या हो या किसी भी प्रकार की समस्या हो। आपने नमक के कई उपयोग सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको बताने वाला उपयोग सबसे अलग और प्रभावी है। यह उपाय तुरंत अपना असर दिखाता है और आपको आर्थिक और सामाजिक लाभ मिलने लगते हैं, इसलिए इसे पूरी तरह से देखकर सही तरह से समझिएगा। दोस्तों हमारे बीच में कई लोग बहुत मेहनत करते हैं और हमेशा मुसीबत में रहते हैं। बहुत मेहनत करने के पश्चात भी इस सफलता उनके हाथ ही नहीं लगती और वे हमेशा कर्ज में डूबे ही रहते हैं। परेशानियां उनका पीछा ही नहीं छोड़ती। यह नमक का प्रयोग उन्हीं लोगों के लिए है जो कि कोई आसान सा उपाय ढूंढ रहे हैं, जो बहुत ज्यादा नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को बस एक बार नमक का उपाय जरूर करना चाहिए और नमक का ये उपाय बहुत ही जल्दी, तुरंत के तुरंत चुटकियों में अपना प्रभाव दिखाता है। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। और यदि आपकी समस्या का निदान नहीं होता, आपकी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि हमारे चैनल का सिर्फ एक ही मकसद है कि जनसाधारण की सहायता हो और हर किसी का जीवन सफल बन जाए, सनातन धर्म आगे बढ़ता जाए। देखिए दोस्तों, नमक का प्रयोग बहुत सी चीजों में किया जाता है। आपने भी सुना होगा कि नमक का प्रयोग ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र और समुद्र शास्त्र में अनेक को प्रकाश से किया जाता है। नमक का प्रयोग करके बहुत से लोगों ने चमत्कारिक लाभ प्राप्त किए हैं, लेकिन आज के आधुनिक युग में बहुत से लोग इन उपायों से अनजान हैं। लेकिन आज का प्रयोग यदि आप करते हैं तो आप अपने जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि आपको यह प्रयोग करना कैसे है। आप अपने दोनों हाथों की हथेलियों में नमक ले लें। यह आपको लेना किस प्रकार से है, आप अपने दोनों हाथों की हथेलियों के बीच में नमक को ले लें और ये प्रयोग आपको सोमवार या फिर शुक्रवार के दिन से ही प्रारंभ करना है। दोस्तों इस बात का तो आपको विशेष ध्यान रखना है, या तो इस उपाय को आप सोमवार से शुरू कीजिए या फिर शुक्रवार से शुरू कीजिए। इन दोनों दिनों में से किसी भी दिन आप इस उपाय को प्रारंभ कर सकते हैं। आप अपने दोनों हाथ की अंजुली बनाएं और उसमें नमक को भर लें और उसके पश्चात आप अपने इष्ट देव का ध्यान करें। आपके जो भी भगवान हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिनमें भी आपकी पूरी और सच्ची श्रद्धा है, आप उन्हीं का ध्यान करें। पुणे ही आप अपने मन में धारण करिए और उनके बारे में सोचिए। उसके पश्चात जिस भी प्रकार की आपकी समस्या है, आप अपनी समस्या के बारे में सोचिए। यदि आप नौकरी के बारे में परेशान हैं, बार बार प्रयास करने की बात भी आपको नौकरी नहीं मिलती है, तो आप नौकरी के बारे में सोचिए। और यदि आपकी समस्या पारिवारिक है, संतान संबंधी है, आर्थिक समस्या है, किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है, तो आप उसी प्रकार की अपनी उसी समस्या के बारे में सोचिए। और यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आप उसके बारे में भी सोच सकते हैं। फिर आपके जो भी परेशानी है, जिससे भी आप परेशान हो रहे हैं, उसको मन ही मन में सोचते हुए ऐसे सोचना है कि वह आपकी सारी समस्या उस नमक में जा रही है, यानी कि आपकी समस्या उस नमक में धारण हो जाए। एक और बात का यहाँ पर ध्यान दें कि जब आप अपनी उस समस्या के बारे में सोच रहे हैं, उस समय आप अपने इष्ट देव को भी याद करते रहे और उस नमक की तरफ देखते रहे। जैसे यदि आप शिव जी को मानते हैं तो आप शिव जी को अपनी मन में धारण कर लें। यदि आप हनुमान जी को मानते हैं तो हनुमान जी की छवि को अपने मन में धारण कर लें। दोस्तों आप चाहे तो एक चौपाई का भी पाठ कर सकते हैं। उस चौपाई को आप अपनी मन ही मन में दोहरा सकते हैं। चौपाई कुछ इस प्रकार है, आप ध्यान से सुनिएगा। काज कठिन जग माही जो नहीं हुई तो तुम पाही। दोस्तों ये कैसी चुप आई है कि यदि आपने इस चौपाई का बात कर लिया तो हनुमान जी को आपकी बात सुननी ही सुननी पर डढ़ेगी। जैसे ही आप इस चौक का पाठ करेंगे, हनुमान जी तुरंत ही आपकी बात श्री राम तक पहुंचा देंगे। यदि संभव हो तो आप इस चौराई का 11 बार या 5 बार पाठ कर लें। अपने मन ही मन में इस चौपाई को झप ले और अपनी समस्या को नमक की तरफ देखते हुए ही आपको ये छुपाई बोल नहीं है। और उसके पश्चात आपको क्या करना होगा, आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों।
जब आप नमक की तरफ देखते हुए अपनी सारी परेशानियां, अपनी सारी चिंताएं उस नमक में प्रवेश करवा देंगे, और जब आपके सारे बुरे ख्याल उस नमक में इस्तेमाल जाए, आपकी नकारात्मक ऊर्जा सभी कुछ जब उस नमक में समा जाए, आपको यह सब कुछ अपनी इष्ट देवता को मन में अपनी धारण करते हुए सोचना है। आपको ऐसा सोचना है कि आपके इस देवता आपको इन सभी परेशानियों से निकाल देंगे। पैसा करने के पश्चात आप उस नमक को अपने घर में बिल्कुल भी ना रखें, और ना ही आप इसको अपने घर में कहीं फेंकें, या तो आप इसको कहीं घर से बाहर फेंकें या फिर कहीं ले जाकर मिट्टी में दबा दें। चाहे कुछ भी हो दोस्तों, आपको इस नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तुरंत की तुरंत ही आपको इस नमक को घर से बाहर कर देना है। ऐसा करते के साथ ही आपको तुरंत ही आभास होने लगेगा कि आपकी जो परेशानियां थीं वो कम होने लगी हैं, और आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आप जैसे जैसे ये उपाय करते जा रहे हैं, आप अपनी समस्याओं से मुक्त होते जा रहे हैं। अब आप इस बात का ध्यान रखें कि जिस दिन भी आपने ये उपाय किया है, चाहे आपने सोमवार में किया है या फिर शुक्रवार में किया है, यानी कि कुल आपको 3 दिनों तक इस उपाय को करना है। यानी कि आपको लगातार 3 दिनों तक इस उपाय को करना है। आपको इसी प्रकार से अपनी हथेलियों में नमक भर लेना है, और आप महसूस करेंगे कि जैसे जैसे आप उपाय करते जा रहे हैं, आपकी समस्याएं समाप्त होती जा रही हैं। बस आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको लगातार ये प्रयोग 3 दिन तक करना है। यदि आपने सोमवार में इस प्रयोग को आरंभ किया है, तो आपको सोमवार, मंगलवार और बुधवार करना है। और या फिर यदि आप शुक्रवार से इस उपाय को आरंभ करते हैं, तो आपको शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन इस उपाय को कर लेना है। अब दूसरा उपाय, जिन भी लोगों को पितृदोष की समस्या, यदि वो कुछ भी काम करने जाते हैं तो हर काम में पितृदोष अर्चना देता है, कुछ भी कर लें लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती है। ऐसे लोगों को क्या करना है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। शनिवार के दिन 8 किल आपको ले लेनी है, और साथ ही आपको लेना है एक कागज में नमक आपको इतना लेना है कि जो आपने वो 8 की ले ली है, वो 8 की 8 किले नमक में छुप जाए। आपको क्या करना है कि आप पहले कागज पर 8 किले रखे हैं, उसके बाद उस पर नमक रखें, फिर उसकी एक पुड्डिया बना लें, फिर उसको आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर दबा दें, क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, और वहां पर जाकर यदि आप यह उपाय करेंगे तो आपके जो कष्ट है वह तुरंत के तुरंत ही समाप्त हो जाएंगे। अब मैं आपको तीसरा और बहुत ही सटीक उपाय बता दूं दोस्तों। यदि आपके घर में कोई वास्तु दोष है, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार लोग बना बनाया घर खरीद लेते हैं, इसलिए वे घर को अपने अनुसार नहीं बनवा पाते हैं, और ऐसे में वे अपने घर को तोड़ भी नहीं सकते, कुछ रेनोवेशन भी नहीं करा सकते हैं। तो उन लोगों को क्या करना होगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। घर में वास्तु के कारण जहां पर भी कलश होता है, आपसी अनबन बनी रहती है, घर में आपस में भेदभाव बने रहते हैं। ऐसे में जहां पर वास्तव की समस्या है, चाहे वह रसोई घर हो या फिर बाथरूम हो, जहां पर भी आपको लगता है कि यहां पर वास्तु की समस्या है, वहां पर आपको एक नमक की पोटली बनाकर रख देनी है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जहां पर भी आपको ऐसा लगता है कि ये जगह वास्तु के अनुसार सही नहीं है, वहां पर आप नमक की एक पोटली बनाकर रखते, और फिर उसके बाद आप उसको 7-7 दिन के बाद बदलते रहे हैं। यानी कि यदि आप एक बार पोटली रख रहे हैं, फिर उसको आप 7 दिन के बाद चेंज कर दें। ऐसा आपको 21 बार करना है टोटल। आपको यदि कोई उपाय करना चाहते हैं तो आप जरूर इन उपायों को कीजिए, लेकिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ और पूरा उपाय कीजिए। यानी कि उपाय को करते समय उसको पूरा कीजिए, उपाय को बीच में मत छोड़िए, अन्यथा आप बेकार ही परेशान होंगे कि हमें उपाय का पूरा परिणाम नहीं प्राप्त हुआ। और दोस्तों, यदि आप पूरी श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ किसी उपाय को करते हैं तो उसका जो है ना 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन सभी उपायों का सिर्फ एक ही नियम है कि उन सभी को पूरा नियम के अनुसार किया जाए। दोस्तों, यदि आपको कोई उपाय समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं या मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। सनातन धर्म को और भी विकसित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को इस वीडियो को साझा करना चाहिए, और जो हमारे प्राचीन उपाय आज की दुनिया में कहीं छिपे हुए हैं, उनका सही ढंग से प्रचार किया जा सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।